आसान नहीं है रास्ता, अभी तो बस शुरुआत है। आगे बढ़कर देखो तुम, कामयाबी सिर्फ तुम्हारे हाथ। जाता है जो जाने दो, जो तुम्हें ना समझ पाए जाने दो। तुम अपनी राह पर, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा साथ। ऑल दी बेस्ट बच्चों। कहा यह जाता है कि अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो पीसीएम बिल्कुल मत लीजिएगा, इंजीनियरिंग बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन अगर आपको मैथ्स एक्चुअली पसंद नहीं है तो भाई मेडिकल कोर्सेज और नीट भी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। काहे? क्योंकि फिजिक्स में इतना ज्यादा मैथ्स होता है कि भाई समझ ही नहीं आता करना क्या है। आप जब पीसीएम पढ़ते हो तो भाई कम से कम मैथ्स के बेसिक से पढ़ाई करते हो, लेकिन यहां पर तो मैथ्स सब्जेक्ट होता ही नहीं पीसीबी में, तो और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने लग जाती है। और ऐसे एक टॉपिक आज है जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं, तो और वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? हम शुरुआत कर रहे हैं आज कैलकुलस पार्ट 1, जिसका टॉपिक होने वाला है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है आज हम समझेंगे इन डिटेल, हर एक रूल, हर एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा और ऐसे क्लियर कर दूंगा कि फिर आपको लगे कि अभिषेक सर आप मैथ्स ही पढ़ा दो ना, क्या कहते हो आप, है ना। फिर शुरू करते हैं और मुद्दे पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड भाई हमारा हर एक सेशन का नोट्स आपको हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी डिफरेंशिएशन होता क्या है? इस बबुए की कहानी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे वो इन डेप्थ पढ़ेंगे, चाहे वक्त कितना भी लगे, है कि नहीं? क्योंकि भाई पढ़ना एक बार है और जिंदगी भर याद रहनी है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए मानते हैं कि भाई पिज्जा खाते हैं हम सब लोग। आप लोग हर दिन खाते होंगे? अच्छा, हफ्ते में एक बार, अच्छा महीने में एक बार खाते होंगे, अरे साल में हर बार खाते होंगे भाई। आप हेल्दी हो बहुत, समझ मान लिया मैंने, मेरे जैसा नहीं हो, ठीक है। मान लो आपके सामने पिज्जा रखा हुआ, ठीक है, पिज्जा यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर पिज्जा में नॉर्मल कितने पीसेस होते हैं भाई? 6 पीसेस होते हैं। तो मान लीजिए आप भी 6 लोग हो और मान लीजिए कि भाई जितना एरिया ऑफ पिज्जा आपको खाने में मिल रहा है वो x है। तो हर एक इंसान को बढ़िया सा प्रॉपर एक स्लाइस मिल रहा होगा पिज्जा का, तो x तो भाई आपके सामने है, ठीक है। तो x की वैल्यू काफी अच्छी लग रही होगी आप, बढ़िया। अब मान लीजिए कि आप 12 लोग हो, कितने हो? 12 लोग हो, और 12 लोगों में अगर मुझे पिज्जा को डिवाइड करना हो तो आप क्या करोगे? हर 6 स्लाइड को आधे आधे में काट दोगे। 6 स्लाइस को आधे आधे में काट दोगे तो होगा क्या? 12 पीसेस बन जाएंगे। लेकिन इसमें छोटी सी दिक्कत है, फिर हर एक इंसान को जो x यानी कि जो एरिया ऑफ पिज्जा मिलेगी खाने के लिए वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, आधी हो जाएगी प्रॉब्लम। अब मान लीजिए 24 लोग हो, अब क्या होगा? अब इन 12 स्लाइसेस को आप और आधे में काटोगे। अब हर इंसान को जो एरिया ऑफ पिज्जा खाने को मिल रहा है वो और कम हो गए। मान लो 48 लोग हो आप, और छोटे हो गए। अब क्या करोगे? तो आप देख सकते हो भाई जितना पिज्जा आपको खाने में मिल रहा है वो छोटी 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 होती जा रही है ना। तो यहां पर x की वैल्यू छोटी 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 होती जा रही है। अब इतने छोटे वैल्यू को, बहुत ही ज्यादा छोटे वैल्यू को हम कहते हैं dx। इंस्टेड ऑफ x हम उसे कहेंगे dx। dx सिंपली इंडिकेट्स एक छोटी सी वैल्यू। अब आप सोचोगे सर छोटी सी वैल्यू मतलब हो सकता है कि 0.1 0.2 है ना? नहीं। 0.01 सर? नहीं। 0.001 0.00001 0.00000 जितने भी आप जीरो लगा लो उससे भी कम वैल्यू होती है ये dx। तो आप समझ सकते हो ये जो dx की वैल्यू होती है वो एक्सट्रीमली छोटी होती है। अब ये dx, ये जो dx है या dy है, कोई भी अल्फाबेट के सामने लगा दो, ये छोटी सी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंशिएशन का क्रक्स बनाती है। अब सर इस छोटी सी वैल्यू को हम करें क्या? इसमें 11th का फिजिक्स और मैथ्स में क्या रिलेशनशिप है? चलिए समझते उसको डिटेल में ऑन द स्क्रीन। ये जो डिफरेंशिएशन होता है इसके बारे में एक्चुअली आपने थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है 9th ग्रेड में। बिलीव नहीं कर रहे हो? बताता हूं कैसे, ठीक है। मान लो आपको याद है कि आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन 9th ग्रेड में। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे होता है आपको याद है? थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, याद आ जाएगा। तो जब आपने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था तो यू हैव अ वेरी क्लियर कट आइडिया कि बाप रे भाई ये वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, पता है आपको, है ना। यूनिफॉर्म मोशन एक ग्राफ में क्या होता है भाई? वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, जल्दी बताओ, याद करो। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, अगर मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, या लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो कैसा दिखता है ग्राफ हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस यहाँ पे वाई एक्सिस में होता है, यहाँ टाइम यहाँ पे होता है, ये सेकंड्स में होता है, ये मीटर में होता है कि नहीं। अब अगर आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो पता है कि भाई लीनियर ग्राफ बनता है, मैंने हमेशा कैसे बनता है भाई? एक ऐसे लीनियर ग्राफ बनती है। परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है, बहुत बहुत बढ़िया। अब मुझे जानना है आप में से कि आप में से कौन बताए कि सर इसमें स्लोप कैसे निकालते हैं और स्लोप देता क्या है? याद करो जल्दी से।
जल्दी से याद करो कि स्लोप इसमें क्या था और क्या देता है, स्लोप होता है क्या, जल्दी से याद करो। अगर आपने याद किया हुआ 9th ग्रेड में अच्छे से पढ़ी हुई तो आपको पता है कि सर ये जो ग्राफ आपने बनाया यही तो स्लोप है ना, यानी कि भाई साहब ये जो कर्व है आपने जो बनाया, जो सीधी लाइन है, वो आपके एक्स से कितने ज्यादा ऊंची या नीची है उसको हम स्लोप कहते हैं ना। तो बेसिकली यहां पर जो ये एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं स्लोप, और उस एंगल को तो भाई डिनोशन हम थीटा बोलते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर जो हमारा स्लोप होगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो 9th ग्रेड से, क्या होती है फॉर्मूला स्लोप की? स्लोप की हमारी सिंपल सी फॉर्मूला जो मैंने 9th ग्रेड में बताई थी बच्चों को, वो होता है कि भाई y एक्सिस अपॉन x एक्सिस होता है सिंपल भाषा में, है ना। थोड़ी सी और मैथमेटिकल भाषा में बोलेंगे तो हो जाता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब ये मैं बताता हूं आपको, चिंता मत करो, बेसिक्स है ना, हम इन डेप्थ समझ रहे हैं भाई, 9th ग्रेड का पढ़ाते हुए आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल दूंगा कि भाई y2 क्या होता है y1 तो गेस मारो, नहीं करने वाला, डिटेल में बता रहा हूं। मैंने ये सारी परेशानियां मेरे 11th ग्रेड में फेस करी थी, इसलिए मैं आपको इसमें परेशान नहीं करूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अब मान लो मुझे ये स्लोप निकालनी है, तो निकालूंगा कैसे? सिंपल है, इनमें से किसी भी इस पूरे स्लोप पे, इस पूरे ग्राफ में कहीं पे भी मैं 2 पॉइंट्स मान लूंगा, पॉइंट 1 पॉइंट 2। अब सबसे इजी यहां पर आप बोलोगे सर इस पॉइंट को एक ले लो, है ना, पॉइंट 1 मान लो, और इस पॉइंट को ले लो पॉइंट 2 मान लो। आप इस पूरे स्लोप में कहीं पे भी ले सकते हो, 1 यहां आ सकता है, 2 यहां आ सकता है, कहीं पे भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपकी x की एक वैल्यू होगी, उसको हम x1 बोल देंगे। इस पॉइंट पे y की एक वैल्यू होगी, y एक्सिस पे, तो y1 बोल देंगे, है ना। थोड़ा और यहां पर लेते 1, तो आपको पता है कि भाई यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो x1 हो जाएगी, और यहां पर जो वैल्यू होगी वो y1 हो जाएगी। क्लियर है ना, जो y की वैल्यू होगी y1, x की वैल्यू होगी x1। सिमिलरली यहां पर पॉइंट 2 के लिए भी x2 की एक वैल्यू होगी, x की एक वैल्यू होगी, उसको हम x2 बोलेंगे, और पॉइंट 2 के लिए y की एक वैल्यू होगी जिसको हम y2 बोलेंगे, है ना। यही है भाषा, खत्म होगी बात। तो अगर मैं y2 को y1 से माइनस करता हूं, y2 माइनस y1 करता हूं, उसको मैं x2 से x1 से डिवाइड करके माइनस करता हूं, तो ये मेरी बन जाती है स्लोप। इसकी वैल्यू मुझे स्लोप दे देगी। दिस इज व्हाट स्लोप इज, ठीक है, दिस इज व्हाट स्लोप इज बेसिकली। तो जल्दी से मुझे स्लोप निकाल के बताओ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपका y1 का वैल्यू 10 है, y2 का वैल्यू 20 है, अगर आपका x1 का वैल्यू 5 है, x2 का वैल्यू अगर 10 है, तो आप जल्दी से वैल्यू निकाल के बताओ मुझे, स्लोप की वैल्यू क्या आती है? जल्दी बताओ, कैलकुलेट कर रहे हो? 3 2 1 चैट पे कमेंट में स्पैम कर देना, क्या जवाब आया आपका, समझ में आ गया? चलो हम सॉल्व कर देखते हैं अभी। तो इसके भाषा में हमारी वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब? इसके भाषा में हमारी वैल्यू आनी चाहिए सर जी, हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमारा जो y2 का वैल्यू है वो हो जाएगा 20, और आपने बोला y1 10 है। अब x2 की वैल्यू कितनी है भाई? x2 की वैल्यू है 10 और x1 की वैल्यू है 5, तो वैल्यू कितनी होगी? 10/5, है ना। 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 5 5, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो मेरी स्लोप की वैल्यू होगी 2, खत्म बात। स्लोप की वैल्यू क्या होगी? 2 हो गई। लेकिन अरे यार सिर्फ 2 लिखेंगे 11th ग्रेड में, 9th में थोड़ी है, तो थोड़ा सा यूनिट वाइज लिख देते हैं ना सर। y एक्सिस क्या दे रहा था आपको? डिस्टेंस दे रहा था, मीटर, और आपके न्यूमरेटर में क्या था भाई? y था, तो y मीटर दे रहा है, तो मीटर डिवाइडेड बाई आपका टाइम में क्या है? आपका एक्स एक्सिस में क्या टाइम है? सेकंड्स, 2 मीटर्स पर सेकंड। और ये हम जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देती है, तो बराबर हमें स्लोप मिल चुका है। परफेक्ट है ना। तो भाई स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, परफेक्ट है कि नहीं? सॉर्टेड, इतना तो क्लियर हो गया आपको। चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझाता हूं मैं आपको कि स्लोप को किसी और टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं। क्या लगता है आपको, लिख सकते हैं क्या? अरे करके देखते हैं। मान लो कि हमने इसको ना एक ऐसे ट्राइंगल मान लिया, ठीक है, इसको ऐसा हमने ट्राइंगल मान लिया, तो ये हो गया A B और C, ऐसे ट्राइंगल मान लिया, ठीक है। y2 माइनस y1 क्या है भाई? ये y2 है माइनस y1 है, ये भी ले लोगे। अगर इसको भी एक ऐसे ट्राइंगल मान लोगे तो y2 माइनस y1, है ना। तो ये यहां से यहां तक आपका y2 है और यहां से यहां तक आपका y1 है। पूरे y2 को y1 से डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगी, दिस इज y2 माइनस y1, है ना। सिंपल सी बात है, आपको y2 माइनस y1 ये मिल जाएगा। वैसे ही भाई साहब अगर मान लो ये x1 है और ये x2 है, तो यहां से यहां तक x2 है, उसमें से x1 माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगी, तो x2 माइनस x1, करेक्ट है। तो y2 माइनस y1, तो मैं काम करता हूं, मैं ना ट्राइंगल शिफ्ट करके इसको बना देता हूं, ABC ये लिख देता हूं मैं, इसको नहीं, पूरे ट्राइंगल को नहीं, छोटे से पार्ट को लेते हैं, इसको भी लेंगे तो फिर आपको ट्राइंगल सेम ही मिलेगा, और ये एंगल यहां पर थीटा बन जाएगा, सेम ही सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं है, यहां समझ लेते हैं, ठीक है। तो y2 माइनस y1 क्या दिया आपको? परपेंडिकुलर दिया, है ना। इस ट्राइंगल का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का आपको परपेंडिकुलर दिया, परफेक्ट है।
x2 माइनस x1 क्या दिया आपको? आपको x2 माइनस x1 इस ट्राइंगल का बेस दिया। ओए होए, तो यानी कि y2 y माइनस y1 क्या बना? ये बना परपेंडिकुलर। अच्छा, और आपका x2 माइनस x1 क्या बना? x2 माइनस x1 तो बना बेस। अबे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है? हाँ पता है हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सबको पता है P अपॉन बी कौन देता है? टैन थीटा देता है। तो ये थीटा की वैल्यू आराम से बन जाती है टैन थीटा, जो बन जाता है आपका स्लोप। बोलो बल्ले बल्ले, ये है आपका स्लोप का एक्चुअल फॉर्मूला, जो 9th ग्रेड से 10th ग्रेड 11th ग्रेड में अपग्रेड हो गया है। ठीक है, तो यहां पर इसको लिखो दहाड़। ये हो गई भाई दहाड़, पहली दहाड़ हो गई आज की हमारी। ठीक है, ये हो गया अपग्रेड, खत्म। समझ गए बात? ठीक है, तो क्लियर हो गया बेटा। ये नॉर्मल स्लोप है सर, लेकिन यहां पर तो सर मुद्दा उठा ही नहीं dy और dx का, वो कहां से आ रहा है? भाई समझाते हैं, इन डेप्थ समझ रहे हैं ना, ये तो समझ में आ गया। अभी 9 से 11th ग्रेड में शिफ्ट हो गया ना। अब बाबू मोशाय, अगर यहां पर जो y एक्स एक्सिस जो अभी हमने देखा है ना, मान लो कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब डिस्टेंस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टाइम, डिस्टेंस टाइम से अपने आप बदलते जा रहा है, तो कैसे ग्राफ बनेगा? ये तो आपने सीखा हुआ है, ये भी आपने प्यार से सीखा हुआ है 9th ग्रेड में। आपको याद होगा सर ऐसे लीनियर ग्राफ तो नहीं बनेगा, ये नॉन लीनियर ग्राफ बन जाएगी। तो मान लो ये डिस्टेंस है, यहां पर मीटर में दिया हुआ, और ये टाइम है, ये आपको सेकंड्स में दिया हुआ है। तो आपकी ग्राफ कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी मान लो, या कैसे भी ग्राफ बना दो, फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी बना दो ग्राफ, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बन गई आपकी ऐसी ग्राफ। अब यहां पर कैसे स्लोप निकाले? ओए होए होए, यहां पर स्लोप कैसे निकालते हैं सर? 9th ग्रेड में तो पढ़ा ही नहीं था, कैसे निकालते हैं स्लोप? क्योंकि यहां पर तो हम बेसिकली वो सिस्टम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर तो स्ट्रेट लाइन मिल ही नहीं रही ना, ट्राइंगल बन ही नहीं रहा यहां पर। y2 y माइनस y1 x2 माइनस x1 का ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, ट्राइंगल नहीं बन रहा, tan थीटा नहीं मिलेगा आपको यहां पर। स्लोप क्या है? tan थीटा है, थीटा इज द एंगल इन ट्राइंगल। वो ट्राइंगल तो है नहीं यहां पे ना। अगर मान लो मैंने इस पॉइंट को 1 मान लिया, जैसे इस पॉइंट को अगर मैंने, जल्द ध्यान से देखना, ये है कॉन्सेप्ट, अगर मैंने इसको 1 मान लिया और अगर मैंने इस पॉइंट को 2 मान लिया, मान लो, तो भाई इसमें ट्राइंगल कैसे बन रहा है? आप यहां पर एक टेंजेंट बना लो, मैक्स टू मैक्स, यहां पर एक टेंजेंट बना दो। सर ये ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, तो tan थीटा कहां से आएगा? स्लोप कहां से आएगा? क्या करेंगे हम? मुद्दा तो सही है, जब tan थीटा नहीं बनेगा स्लोप कैसे निकलेगा? हाँ सर, अब स्लोप कैसे निकालें? एक चीज कर सकते हैं हम, क्या कहते हो? अब उस पिज्जा का एग्जांपल जो हमने दिया था वैसे सोचो, अगर मैं पिज्जा के स्लाइसेस को छोटा 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 कर करके जा रहा था, वैसे ही यहां पर अगर मैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बीच के डिस्टेंस को कम करते जाऊं, मान लो अगर मैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को पास लाऊं, यहां पर 1 लिखूं और यहां पर 2 लिखूं, बहुत ही पास ला देता हूं। अब अगर मैं टेंजेंट बनाऊं इन दोनों में से, तो ऑलमोस्ट वो सेम टेंजेंट बन जाएंगे, दोनों का टेंजेंट ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा अगर मैं उतने पास ला दूं। याद है आपको सवाल आया था 10th ग्रेड में भी कि यार सर्कुलर लूप में सेंटर में, सर्कुलर लूप जो था आपका, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखती हैं? सबने बोला था स्ट्रेट दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सर्कल। सीखा था ना हमने 10th ग्रेड में, याद है आपको? पढ़ाई की थी तो याद रहेगा। वैसे यहां पर सोचो, एक बड़े कर्व का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन लगेगी, एक बड़े कर्व का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन लगेगी वो। तो अब क्योंकि 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, जो आपका ये डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस आपका x था, वो डिस्टेंस जो ये x था वो यहां पर कितना हो गया? छोटू हो गया। छोटू होगा तो क्या बनेगा? वो dx बन जाएगा ना, छोटा हो गया ना भाई। तो यानी कि मैं यहां पर अब x1 x2 लिख सकता हूं, यहां पर अब y2 y1 लिख सकता हूं। मैं अगर अभी इसका स्लोप निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि ये 1 और 2 इतने क्लोज एक दूसरे से, इतने क्लोज है कि x2 माइनस x1 की वैल्यू बहुत छोटी सी आएगी, पिज्जा के स्लाइस की तरह। तो उस छोटे से x को हम क्या बोलेंगे? dx बोलेंगे।
y2 माइनस y1 की वैल्यू बहुत छोटी सी आएगी। तो अगर मैं y2 और y1 को डिवाइड माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या आएगी? एक y की वैल्यू बहुत छोटी सी आएगी, dy अपॉन dx। ये है डिफरेंशिएशन, ये है डिफरेंशिएशन। जब आप y की एक छोटी सी वैल्यू को फाइंड करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, ये होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का प्रॉपर डेफिनेशन लिख दो अभी आप, ठीक है? डिफरेंशिएशन का प्रॉपर डेफिनेशन अभी के अभी नोट में लिखिए, बहुत बहुत जरूरी है, इसको हाईलाइट कर दीजिए। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन? dy बाय dx आपने देखा भी होगा आपका, इन जनरल अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही है, सरल भाषा में लिखते हैं, ठीक है? चेंज ऑफ y, चेंज इन y with respect to x is what we call it as differentiation। अब इसमें एक छोटा सा चीज और जोड़ना है। क्या चेंज है भाई? ये छोटा सा चेंज है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? स्मॉल चेंज। क्या लिखना है हमें? स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y with respect to x is what we call it as differentiation। कितना इजी होता अगर मेरे लिए मैं पहले 1 मिनट में समझा देता आपको, भाई क्या होती है डिफरेंशिएशन, y का छोटा सा चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आता? नहीं आता। ये पूरा मैंने आपको मैथमेटिक्स समझा दिया डिफरेंशिएशन के पीछे। कहां काम आता है सर? कहां काम आता है, कैसे काम आता है? इन्हीं ग्राफ्स का इस्तेमाल हम करते हैं भाई क्रिकेट में मैच देखने के लिए, बिजनेस में मॉडल समझाने के लिए, पूरा ट्रेजेक्टरी नापने के लिए, फ्रॉम हियर टू मार्स, सब जगह पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आती है। तो मजा आ गया भाई, क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्लियर हो गया ना आपको? तो जैसे मैंने कहा नोट्स पूरे मिलते जाएंगे। अब डिफरेंशिएशन के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है, इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है? अब देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपको, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलाज को रटना पड़ेगा भाई। 10th में भी आपने फॉर्मूलाज को रटे थे, है ना? 9th में भी फॉर्मूलाज को रटने पड़ते ही हैं। कुछ फॉर्मुलाज के डेरिवेशन होंगे 11th में, कुछ फॉर्मुलाज के नहीं होंगे, ये तो मैथमेटिक्स है। इसका क्या डेरिवेशन सिखाऊंगा मैं आपको? सिंपल सी बात है, यहां पर मैं आपको फॉर्मुलाज बताऊंगा, फॉर्मुलाज के बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि सारे फॉर्मुलाज आपके उंगलियों की टिप्पणी पे आ जाए, और सारे फॉर्मुलाज का एक फॉर्मूला शीट एंड में बना देंगे ताकि वो नोट्स में लिखे, और आप क्या करोगे, उसका अपना नोट बना दोगे, फॉर्मूला शीट का, फॉर्मूला नोट्स का अपना बना दोगे, या तो फिर उस लास्ट पेज को आप प्रिंट आउट निकाल के अपने दीवार पे या स्टडी बोर्ड पे लगा दोगे, ठीक है? हर दिन देखते रहना, डिफरेंशिएशन उंगली में आ जाएगा। ना ही सिर्फ ये 11th और 12th के मैथ्स में काम आएगा, बल्कि फिजिक्स में तो आ ही रहा, आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा? चलो फिर शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सबसे पहला रूल डिफरेंशिएशन का, जिसको हम कहते हैं पावर रूल। पावर रूल का मतलब, जैसे सर मान लो आपको वैल्यू आ गई x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 6, तो ऐसे चीजों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? अगर मान लो y इज इक्वल टू x पावर 6, y इज इक्वल टू x पावर 10, तो इन चीजों को हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, समझते हैं? चलो, एक सिंपल सा रूल है बेटा, इस रूल को नोट डाउन कर लोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, और यहीं पे हम सारे सवालों को जो जो आपको जानना होगा प्रैक्टिस में भी यहीं पे करवा लूंगा। मैं आपको सवाल का एग्जाम्पल 2-3 दूंगा, उसके बाद फिर आपको खुद बताना है मेरे को जवाब कमेंट्स में और चैट में। मैं सॉल्व भी करूंगा, लेकिन मैं आपको वक्त दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है? चैलेंज। चलो भाई, अपना नोटबुक और पेन। हाँ भाई, मेरे सेशंस में आ रहे हो, 11th ग्रेड में पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैं अगेन झूठ नहीं बोलूंगा ये कहकर कि भाई मेरे नोट्स काफी हैं, बहुत काफी है, लेकिन अपने नोट्स सोना है। आप जो नोट्स बनाओगे वो मुझसे भी ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि वो नोट्स सिर्फ और सिर्फ आप समझ पाओगे। मेरे नोट्स मैं समझ पाऊंगा, आप 95% समझ पाओगे, लेकिन आपके अपने नोट्स आप 100% समझ पाओगे। तो भाई अपने नोट्स पे बिलीव करो, तो जो मैं करवा रहा हूं उसको नोटबुक और पेन से लिखते जाओ, ताकि डाउनलोड भी ना करना पड़े। मैं तो चाहता हूं कि भाई कोई बच्चा डाउनलोड ना करे यार, नोट्स अपना बनाओ ना यार, मेरा तो है ही यहां पर फ्री में, ठीक है? चलो, पावर रूल क्या होता है? मान लीजिए अगर आपकी y की वैल्यू x पावर n है, ठीक है? अब n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आपका नंबर है आप डाल दो, कोई भी पावर डाल दो, x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4, x पावर 5, x पावर 6, कुछ भी डाल दो, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी कि इसका dy अपॉन dx, यानी कि छोटा सा चेंज विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये जो n होता है वो सामने आ जाएगा और x पर n -1 हो जाएगा, ठीक है? ये n जो है, इसको ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो क्या हुआ, आपका जो n है, आपका जो n है x पर n में सामने आ जाता है,
ठीक है, n बन जाता है और यहां पर एक एडिशनल -1 आ जाती है। ठीक है, तो n x n पर -1, बस इतना है। ठीक है, तो ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन टू द पावर -1 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अभी के अभी नोट डाउन करेंगे और इसको अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। ये होगी आपकी पावर रूल की फॉर्मूला। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, ताकि भाई मेरे बच्चों के अंदर एकदम क्लैरिटी मिल जाए कि भाई कैसे करना होता है इसको। ठीक है, पहला एग्जाम्पल चले, समझे? चलो आ जाओ, आ जाओ मुन्ना। एग्जाम्पल्स को एक काम करते हैं, थोड़ा सा और हरा, इसको थोड़ा और हरा कर दे क्या, थोड़ा और हरा, ये सही है, ये सही दिखेगा ना, थोड़ा सा ग्रीन कलर थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा अच्छे से, है ना। तो पहला एग्जांपल भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सही है, हरा, ये हरा सही है, हाँ परफेक्ट है यार। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मैं करके दिखाता हूं आपको, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि भाई जो n की वैल्यू है वो सामने आ जाएगी, तो सामने आ गई, और x लिखा मैंने, x तो लिखना ही है। अब n की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 - 1 हो गया, तो 2x 2 - 1 1, x पर 1 1 ही होता है, तो 2x, खत्म। ये हो गया आपकी पहला एग्जांपल, सिंपल है, सिंपल है। तो y इज इक्वल टू एक्स पर n है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, nx n पर -1। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि भाई आपका y इज इक्वल टू x पावर 7 है, तो क्या आएगा जवाब आपका, आपका जवाब आएगा dy बाई डी एक्स का, सिंपल भाषा में, यहां पे भी dy बाई डी एक्स लिख देता हूं मैं। ठीक है, सिंपल भाषा में क्या आएगा बेटा, 7x 7 - 1 6। ये आप देखो मेंटली होने लगेगा, तो सिंपल है ना, मेंटली होने लग जाएगा अभी, है कि नहीं। सामने जो नंबर आया उसका छोटा नंबर ऊपर, है ना, सामने जो नंबर आया उससे एक -1 ऊपर, इजी होने लग जाएगा आपके लिए। और करते हैं चलो। सो y इज इक्वल टू, मान लीजिए x पावर 13 डाल दे, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। करो आप, सॉल्व करो, मन में कर लो भाई, अब तो आप प्रो हो गए होगे। 13x और उससे ऊपर नंबर एक कम 12, 13x पर 12, इजी हो गया, है ना। कितना इजी है, डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है आपको। ये भाई इतने बेकार का डर जाते हैं आप लोग, फिर भी ये पहला रूल है, रूल्स बहुत है, तो अब तो पहला रूल कर रहे हैं। चलो एक इंटरेस्टिंग सवाल देता हूं, ठीक है। चलो मान लो कि y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसका dy बाई डी एक्स बताइए। चलिए देखते हैं कि आप में कितना दिमाग है। y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो क्या जवाब आएगा, वीडियो को पॉज करिए, खुद करने के सॉल्व करिए कोशिश। ठीक है, तो जिन बच्चों को पता है उनको आता होगा कि रूट एक्स मतलब होता है x टू द पावर 1/2, ये होती है रूट एक्स की वैल्यू, है ना, x टू द पावर 1/2 होती है रूट एक्स, है कि नहीं। तो 1/2 सामने आ जाएगा और ये 1/2 -1 हो जाएगा, सही है, n पर -1 हो गया ना। सो 1/2 x 1/2 -1 हो जाता है -1/2। और अगर किसी भी चीज की पावर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, ये 1/2 कैसे कैसे आया, अगर कंफ्यूजन रहा तो मैं दोबारा बताता हूं। 1/2 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2। हमने क्या किया, x पर -1/2 को नीचे ले गए, तो x पर 1/2 हो गया, x पर 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स लिख दिया। ठीक है, बढ़िया। चलो आप अभी एक सॉल्व करो, ठीक है, आप अभी एक सॉल्व करो। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा था, ये चौथा है। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, 5वें को यहीं पे कर लेते हैं कि ऊपर कर लेते हैं, यहां पे आ जाओ। आप एग्जाम्पल करके दिखा दीजिए। y इज इक्वल टू क्यूब एक्स, बताइए क्यूब रूट एक्स क्या वैल्यू आएगी। चलिए 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 जल्दी करिए, कर रहे हो, चलो हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी भाई साहब, तो यहां पर आ जाएगी dy बाई डी एक्स, यहां पर हो जाता है आपका x टू दी पावर, नहीं यहां हो जाएगा आपका x टू दी पावर 1/3, क्यूब रूट एक्स तो 1/3 होता है ना। तो यहां पर 1/3 सामने आ जाएगी और 1/3 -1, ठीक है। तो 1/3 x टू दी पावर 1/3 -1 कितना होता है भाई, -2/3 हो जाएगा, है ना। 1/3 -1, 3 ऊपर गया तो 1 - 3/3, 1 - 3 is -2/3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इज -2/3। तो इसको भी हम दोबारा डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो 1 डिवाइड बाई 3x 2/3, खत्म। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं, है ना, थोड़ा सा टफ करते हैं। मान लीजिए अगर मैंने टफ यहां से कोई पावर देकर करें कि कुछ और तरीके से करें, सोचता हूं मैं। हाँ चलो एक काम करते हैं, बताइए जल्दी से। यहां पर 6th वाला प्रॉब्लम, 6th वाला एग्जांपल में पूछ रहा हूं आपसे, बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू एक्स पावर -6, तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस है, यहां पर पावर नेगेटिव है, तो सोच समझ के जवाब देना।
सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। क्या आएगा वैल्यू? है ना, कर रहे हो कोशिश? ठीक है, तो क्या आएगी वैल्यू? dy अपॉन dx इज इक्वल टू -6 तो सामने आ गया, x पावर -6 -1। बस याद रखना कि n -1 है, फॉर्मूला सेम रहता है, कुछ और नहीं बदलेगा। सो आंसर इज -6 और x पावर -7 हो जाएगा, है ना। -6 -1 -7 हो जाएगा। तो नेगेटिव नंबर जब वहां पर आती है तो याद रखना एक कम नहीं एक ज्यादा हो जाता है ना, पावर के ऊपर। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी -6 डिवाइडेड बाई x पावर 7। नेगेटिव वैल्यू थी तो डिनोमिनेटर पर हम ला दिए -6 डिवाइड बाई x पावर 7, खत्म। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अब आखिरी सेट ऑफ प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफरेंट करवाता हूं मैं। जल्दी सोचिए, मुझे बताइए। डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट, इसको अलग कलर से करते हैं। चलो भाई जल्दी से मुझे बताओ, 7वां एग्जांपल बहुत बहुत बढ़िया सा, कि y इज इक्वल टू 5x³ है तो वैल्यू क्या आएगी? y इज इक्वल टू 5x³ है तो वैल्यू क्या आएगी? सर ये y का क्या करना है सर, है ना, समझाता हूं, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है यार। ठीक है, तो dy बाई dx अगर मैंने ले लिया, dy बाई dx अगर मैंने ले लिया, तो यहां पर 5 को वैसे का वैसे रखना है, कुछ नहीं करना। 5 को डिफरेंशिएट मत कर देना, 5 को बस सामने रखो। ठीक है, x³ को डिफरेंशिएट करो, तो x³ को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भाई? x³ करोगे तो 3x² आ जाएगा डिफरेंशिएशन, है ना। x³ क्या होता है? 3 सामने आया, x 3 - 1 3 - 1 2 होता है, तो x3x², सही है। अब 5 × 3 कितनी होगी? 5 × 3 हो जाएगी 15x², खत्म बात। तो सामने अगर कोई नंबर दिया हुआ है x के, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है उसमें, उसको बस वैसे का वैसे लिख देना है, नो नीड टू डिफरेंशिएट दैट। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देता हूं, अभी आप करके दिखाओ उसे। 8वां एग्जांपल, यहां पर y इज इक्वल टू 10x पावर 3 मान लो। चलो जवाब बताओ इसका, क्या आएगा dy बाई dx? इसका dy बाई dx क्या आएगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सोचिए, दिमाग में करने की कोशिश करिए। मैं तो अभी मेंटली कर लेता हूं। dy बाई dx कितना आ जाएगा यहां पर आपका? सिंपल सी बात है, 10 वहां का वही रहेगा, इंटू 3x² हो गया। सो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30x²। परफेक्ट, परफेक्ट। चलो चलो भाई, 9वां एग्जांपल, ठीक है, बहुत सिंपल सा। अब आप बताइए, y इज इक्वल टू 15x पावर 5 है तो क्या वैल्यू आएगी? 15x पावर 5 गाइस, वेरी सिंपल, 15x पावर 5 कर लेते हैं। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 15 5 जा 75, सही है, 75x पावर 4। जल्दी कर लिया देखो अभी, कैसे? क्योंकि हमें पता है कि 15 × 5x पावर 4 आएगा, 15 5 से 75 होता है, तो डायरेक्टली लिख दिया हमने। तो उतना तेज बन जाना है हमें। तो ये आखिरी जो सवाल है ये आप तेजी से मुझे करके दिखाओ। y इज इक्वल टू 12x पावर 4, क्या वैल्यू आएगी dy बाई dx की? जल्दी दिमाग में करिए, दिमाग में करिए। तो यहां पर आ जाएगी सर 12 × 4x³, तो मेरी वैल्यू आती है 48x³। परफेक्ट, ठीक है बेटा। तो आप देख सकते हो, सिर्फ पावर रूल के लिए मैं 10 एग्जांपल करवा लिया आपको। ऐसे ही हर एक रूल के लिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स करवाता रहूंगा, जो जो इजी वाला है उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो पावर रूल क्लियर हो गया, फॉर्मूला सबने नोट डाउन कर लिया, dy बाई dx इज इक्वल टू nx n टू द पावर n - 1। ठीक है, बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इसको कहते हैं कांस्टेंट रूल। ये तो झट से हो जाएगा। कांस्टेंट रूल क्या होता है यार? अगर मान लो आपका जो y की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है, क्या होता है? कोई भी नंबर हो सकता है ना। मान लो 10 है आपका कांस्टेंट वैल्यू, क्या है भाई? 10 है। एनी वैल्यू, एनी, इट कुड बी एनी नंबर, इट कुड बी एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, एनी कांस्टेंट नंबर। मान लो कांस्टेंट नंबर भी नहीं है, सवाल में दिया गया है कि भाई वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर नहीं है वो, सवाल में दिया गया वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन बेटा हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। इजी हो गया। आपको लगेगा क्या सर इतना इजी? हाँ भाई। सो dy बाई dx ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज 0। अब अगर आप सोच रहे हो सर प्रूफ है कि आपके पास 0 होता है, सिंपल सा प्रूफ बता देता हूं आपको, है ना, क्योंकि इसमें एग्जांपल तो करने की जरूरत नहीं, सबकी वैल्यू 0 आएगी। तो मैं आपको प्रूफ बता देता हूं, ताकि बेटा मतलब वही मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई ऐसे करेंगे कि भाई दुनिया देखती रह जाए, है ना गाइस। तो चलो एग्जांपल नहीं भाई, मैं प्रूफ दिखा देता हूं आपको। ठीक है, प्रूफ क्या है मेरा? चलो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, मैं अच्छे से लिख देता हूं आपके लिए। हाँ जी, तो क्या है भाई यहां पे लिखना मेरे को? प्रूफ क्या है मेरा? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो बेटा, सो y इज इक्वल टू, मान लो मैंने कितना लिया था? 10 लिया था। ठीक है, 10 लिया था। क्या मैं इस 10 को इंटू कर सकता हूं x पावर 0 से?
इंटू कर सकता हूं मैं एक्स पावर 0 से, क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू अगर टू द पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है ना? क्योंकि सिंस x पर 0 इज इक्वल टू 1, कोई भी चीज को अगर आप पावर टू 0 कर देते हो तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो यानी कि सिंपल सी बात है, x पर 0 1 होती है। तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 10 into 1 आपको 10 ही देगा, तो आई कैन मल्टीप्लाई इट, है कि नहीं? तो आई कैन डेफिनेटली मल्टीप्लाई इट। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? y इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स पर 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dx कर लेते हैं अभी, है ना? dy बाई dx कर लेते हैं, तो 10 का आ जाएगा, x पर 0 का डिफरेंशिएशन होगा, 0 सामने आ गई, इंटू x टू द पावर 0 माइनस 1, 0 आ गई मल्टीप्लीकेशन में सबके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, खत्म। ये है आपका सिंपल सा प्रूफ y अ कांस्टेंट वैल्यूज डिफरेंशिएशन इज 0। बढ़िया लग रहा है ना? अरे अभिषेक सर यार आप इतना अच्छा मैथ्स कैसे पढ़ा रहे हो यार? 10th में तो आपके जलवे अनेक थे, लेकिन मैथ्स तो कभी नहीं पढ़ाया आपने, और मैथ्स में तो आपका घंटा गोल था। हाँ बिल्कुल यार, मैथ्स में मेरा खुद का 11th में फेल था, लेकिन यार एक चीज है, जैसे मैंने कहा ना, मैंने जिन जिन कठिनाइयों से मैं गुजरा हूं उन कठिनाइयों से मैं आपको गुजरने नहीं दूंगा। हाँ मेरी मैथ्स वीक थी 11th ग्रेड में, 10th ग्रेड तक काफी अच्छी थी, 11th ग्रेड में काफी वीक थी, मैं आपका वीक नहीं होने दूंगा। तो आप समझ सकते हो अगर मेरी 11th ग्रेड में खुद की मैथ्स इतनी वीक थी तो मैंने कितनी मेहनत की होगी ये सेशन आपके लिए बनाने में। तो बेटा कीप हिटिंग द लाइक बटन, शेयरिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि भाई इतनी मेहनत अब कहीं और डेफिनेटली दिखेगी यार। बहुत टीचर्स मेहनत करते हैं, मैं बोल नहीं सकता कि मैं अकेला मेहनत कर रहा हूँ, बट हाँ मैं भी कर रहा हूँ, मैं यही कहूँगा। रेस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स। सही है गाइस, बढ़िया है, बराबर है, सॉर्टेड है, ये भी हो गया। तो 2 रूल हो गए आपके, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बता देता हूं आपको, बहुत सिंपल है। अब डिफरेंशिएशन में अभी तक हम जो भी डिफरेंशिएट कर रहे थे सब के सब एक सिंगल वैल्यूज थे ना, एक्स स्क्वायर, एक्स की सिंगल वैल्यू। तो व्हाट इफ द डिफरेंशिएशन इज फॉर एक्स पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर, क्या करोगे? है ना, वी डोंट नो दैट। अरे बता देते हैं आपको, वो भी तो बहुत सिंपल है। एडिशन रूल सब्ट्रैक्शन रूल बहुत सिंपल होता है। मान लीजिए कि भाई आपकी y की वैल्यू इज इक्वल टू, y की वैल्यू इज इक्वल टू टू फंक्शंस ऑफ x, यानी कि a प्लस बी है, ठीक है, 2 फंक्शंस ऑफ x है, a प्लस बी है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सिंपल है, dy बाई dx है आपका, आपको a को डिफरेंशिएट कर देना है प्लस b को डिफरेंशिएट कर देना है, खत्म। चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, फर्क नहीं पड़ता, ये रूल कांस्टेंट रहेगी। तो चलो जल्दी से भाई इसको डब्बे बना दो, डब्बे बना दो। मैं आपको फिर एग्जांपल बताता हूं ना, एग्जांपल बताता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल बताता हूं, देखो ये आपका परफेक्ट हो गया, यानी कि आप पहले इसको डिफरेंशिएट कर देना फिर इसको डिफरेंशिएट कर देना। आ जाओ चलो एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल आपको पहले करवा देता हूं। मान लो कि आपकी y की वैल्यू है 5x स्क्वायर प्लस 3x, तो क्या आएगी भाई इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू? सोचिए, जवाब बताइए, डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। सो dy बाई dx, तो ये आपकी 5x स्क्वायर a हो गई और ये b हो गई, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी? सर 5x का क्या आएगा? x स्क्वायर का होता है, यहां पे कर लो 5 इंटू 2x 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू x 1 माइनस 1, है ना, 1 माइनस 1, 3 इंटू 1 1 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? विच इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 x 2 माइनस 1 1 प्लस 3, 1 माइनस 1 0 हो गया, सो ये बच गया आपका 3, 10x प्लस 3 बच गया। दोनों को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। आप दोनों को सिंगल सिंगल टर्म मान लो, ठीक है। तो आप दोनों को सिंगल सिंगल टर्म मान लो, तो मैं यहां पर एक नोट लिख देता हूं सो दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि टेक दीज टू, consider these two as individual terms, consider them as individual terms, कुछ नहीं करना और। तो इंडिविजुअल टर्म समझ के आप कर लेना, डिवाइड सब्ट्रैक्ट डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस डाल दो माइनस डाल दो, जो भी आज सवाल आता कर लो, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं, इसके लिए मैं आपको 5 एग्जांपल्स दूंगा, है ना। एक और एग्जांपल्स करके दिखाता हूं। चलो ये सेकंड वाला एग्जांपल है, ध्यान से देखो इसको कैसे करना होता है। y इज इक्वल टू मान लो 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, रैंडम ले रहा हूं मैं, रैंडम नंबर्स ले रहा हूं भाई, कोई रट्टा नहीं मारा, रैंडम नंबर से। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आना चाहिए, मेरे अंदर भी आ जाना चाहिए कि भाई कोई भी नंबर दो तो हम कर लेंगे डिफरेंशिएट, है ना। तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी? dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आएगी भाई? x स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा, सो 2 इंटू 3 6x, ठीक है, प्लस x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, सो 3 और 4 12 12x स्क्वायर, खत्म, सॉर्टेड।
एक काम को देख, लेवल ऊपर जाते हैं, ठीक, लेवल ऊपर जाते हैं, 3 डिजिट्स लिखते हैं। चलो 4x³ प्लस 5x² प्लस 2x, क्या वैल्यू आएगी जल्दी बताइए बच्चों। आप मुझसे पहले तेज करके दिखाइए, तेज करके दिखाइए, नोटबुक में लिखिए जल्दी से क्या आएगा। इसका क्या आएगा भाई, 3x² आएगा, 3 × 4 12, 12x² प्लस ये 5x², ये सामने आ जाएगा तो 10x प्लस 2, जवाब खत्म। चलो एक और मान लीजिए जल्दी से आपके सामने, y इज इक्वल टू आ जाता है 4x⁴ प्लस 3x प्लस 2, तो क्या वैल्यू क्या आएगी जल्दी बताइए। dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, dy बाई dx की वैल्यू आएगी सर 4 4 16 x³ प्लस 3 प्लस 0, है ना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बैठ रहा है दिमाग में, बैठ रहा है, ठीक है। चलो ये क्या था भाई, ये तो सेम ही था सर जो हमने पढ़ा अभी पावर रूल का, वही है एग्जांपल, बिल्कुल भाई खत्म है बात, ठीक है। तो आपकी होगी इतनी सी बढ़िया सी प्यारी एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल भी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट रूल, ठीक है। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जिनको हम करते जाएंगे, कुछ रूल्स जल्दी हो जाएंगे, कुछ रूल्स में वक्त लगेगा। तो जैसे हमने सबसे ज्यादा वक्त लिया था पावर रूल में, क्योंकि उसके बाद ही सारे रूल्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वैसे ही वो इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट रूल विच इज योर ट्रिग्नोमेट्री रूल्स। क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री रूल्स, ये आपके सामने आ गया ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स, जो आपके साइन कॉस टैन है। आप सोच रहे होंगे सर ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो क्या करेंगे हम, है ना, तो आगे अब तो साइन कॉस टैन कोसेक कोसीक, ठीक है। तो हम अब से इसको कोसेक बोलेंगे, नहीं कोसेक बोलेंगे, जैसे बोलना है बोलो भाई साहब, ठीक है। तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, चलिए समझते हैं। अब मैं आपको ऐसा अमेजिंग ट्रिक बताने वाला हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल है वो आपको जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, कहीं और आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए बताते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस कॉट टैन कोसेक एंड सेक। रेडी बेटा, चलो। तो आप क्या करना, आप एक साइड में ना जो आपके मेजर टर्म्स उनको लिख दीजिए, ठीक है। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स के बाद क्या आता है भाई, यहां पर कॉस एक्स आता है ना, फिर क्या आता है भाई टैन एक्स आता है, साइन कॉस टैन कोसेक आता है यहां पर, है ना, फिर यहां पर सेक आता है, फिर यहां पर कॉट आता है, ठीक है, सही है। सबके सामने इक्वल टू डाल दीजिए भाई साहब, सबके सामने इक्वल टू डाल दीजिए। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अब हम यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो भाई ये d बाई डी एक्स हो गया, d बाई डी एक्स हो गया, d बाई डी एक्स हो गया। क्यों भाई, y कहां गया सर, भाई y तो साइन x है ना, dy बाई डी एक्स में y इज साइन x cos x cot x, तो y के बदले हमने साइन x लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना सर यहाँ पे y कहां गई, भाई y तो cos x है, भाई y तो cosec है, भाई y तो cot है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का उसका उल्टा टर्म क्या है, साइन x का उल्टा टर्म क्या होता है, कॉस, साइन के बदले कॉस, साइन का जो भी एंगल होता है सबके एंगल उल्टे, वैल्यूज कितने होते हैं भाई, उल्टा तो बोलेगा साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, नहीं वो सेंस में नहीं बोल रहा हूं मैं इस सेंस में बोल रहा हूं कि भाई साइन के सारे वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 इसके सबकी वैल्यू एग्जैक्टली उल्टी आपकी किसमें होती है, कॉस में होती है। तो साइन का डिफरेंशिएशन भी कॉस एक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है, ठीक है। अब टैन बताता हूं उसके बाद ये सारे बताऊंगा, ट्रिक तो वही है ना। टैन एक्स का क्या होता है, टैन एक्स का आपका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैं इसी वजह से सेक स्क्वायर एक्स नहीं बोल रहा, क्योंकि बहुत बच्चे को यूट्यूब पे कुछ और ही सुनाई देता है, तो इसी वजह से अब से हम इसको सेक स्क्वायर एक्स नहीं बोलेंगे, सीक एक्स स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीक एक्स स्क्वायर, ताकि आपके दिमाग में कुछ मंद बुद्धि दिमाग कुछ और आए ना, ठीक है। तो सीक एक्स स्क्वायर बोलेंगे हम इसको, या तो सीक स्क्वायर एक्स भी बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है, क्योंकि वो वर्ड आपके दिमाग में नहीं आएगा। अब सीक एक्स का क्या होता है, सीक एक्स होता है सिंपल सा सीक एक्स टैन एक्स, क्या होता है भाई, सीक एक्स टैन एक्स। अब आप बोलोगे सर इन तीनों को रट्टा मारना पड़ेगा, हाँ भाई कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई कहता है आपको 11th ग्रेड समझ समझ के पढ़ो, रट्टा मार के नहीं पढ़ो, ये रट्टा मारना पड़ेगा। अभिषेक से झूठ नहीं बोलते, स्पेशली बच्चों को, ठीक है। तो cos x सीक स्क्वायर एक्स सीक एक्स टैन एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया आपके साइन टैन सेक का। अब हाँ इसके बाद वाला इन दोनों रट्टा मारना है, नहीं अभिषेक सर फिर आपको अभी ट्रिक देंगे ना, इनके रट्टा नहीं मारना। सबसे पहले ना जो भी आपके सी वाले टर्म्स हैं, cos x cosec x cot x, ये जो भी आपके सी वाले टर्म्स हैं, इन सारे सी वाले टर्म्स के सामने नेगेटिव लगा लो, इनकी सारी वैल्यू नेगेटिव है, सारी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अब उसके बाद इनकी जो डिफरेंशिएशन आई है इसका उल्टा लिखो। cos x का उल्टा क्या होता है, sin x। उल्टा मतलब अगेन वैल्यू के टर्म्स में, वो रेसिप्रोकल का उल्टा नहीं,
सिक्स स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई? उल्टा। सीक का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सोचो भाई, बताओ जल्दी से मेरे को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होता है? अरे यार मैंने ना, अच्छा इसलिए शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको ये सीक के सामने कोसेक आएगा ना, वो गलती करती मैंने। मैं इसको थोड़ा सा बदल देता हूं ताकि भाई साहब आपको क्लैरिटी रहे। टेबल अच्छे से बना रहे थे, कंफ्यूज ना हो जाए। टैन का उल्टा यहाँ पे कॉट लिखना था मुझे, सॉरी, है ना? हाँ अब सही बैठेगा, क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ सिक्स स्क्वायर का उल्टा यार कोसेक में क्यों है, गलती हो जाती है ना, सॉरी। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स सिक के साथ कोसेक, हाँ अब सही हो। हाँ अब बताओ भाई, ठीक है। तो ये क्या है भाई? सिक्स स्क्वायर एक्स, तो सिक्स स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है यहाँ पे कॉट के लिए? कोसेक स्क्वायर। वैल्यू उल्टी बता रहा हूं मैं, वैल्यू किसकी उल्टी होती है? वैसे ही सीक एक्स का और कोसेक एक्स है यहाँ पर, तो सीक एक्स टैन एक्स हो गया, तो सीक एक्स टैन एक्स का उल्टा क्या होगा? सीक एक्स से बदले क्या लिखोगे आप? कोसेक एक्स लिखोगे, ठीक है, और टैन एक्स से बदले क्या लिखोगे? कॉट एक्स लिखोगे, खत्म। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, इसके ऑपोजिट होंगे कॉस, कॉट और कोसेक का, सिर्फ ये याद रखना आपको। जल्दी से इस टेबल को नोट डाउन कर दीजिए, जल्दी से इस टेबल को नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि जो लिखा है वो वैसा ही है। तो ये आपको याद रखना है, इसका उल्टा होगा वहां। तो मैं भी सिर्फ ये याद रखूंगा भाई, साइन एक्स का उल्टा कॉस एक्स, आपके टैन एक्स का सिक्स स्क्वायर एक्स, और सीक एक्स का सीक एक्स टैन एक्स, मेरे को ये याद रखना है। बाकी तो फिर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, बाकी तो मेरे को रट्टा हो जाएगा वो। क्लियर बेटा? तो ये हो गया आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, परफेक्ट है। चलो अब मैं इसका आपको एग्जांपल्स करवाता हूं, देखते हो आप कैसे कर पाते हो। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो करना पड़ेगा ना, वरना कैसे करोगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन को बीच में लाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको, 3 एग्जांपल कराऊंगा, आपको फिर सॉर्ट हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है बेटा। चलो यहां पर मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूं आपके ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स का। सबसे पहले y इज इक्वल टू, मान लीजिए भाई, तो यहां पर हम कर देते हैं 4 साइन पावर साइन एक्स कर लेते हैं, ठीक है, 4 साइन एक्स। तो वैल्यू क्या आएगी गाइस? जल्दी से कराइए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? तो सर आप बताओगे सर डी वाई बाई डी एक्स की होती है 4 का 4 तो वैसे रहेगा, साइन एक्स का उल्टा होता है सर कॉस एक्स, ठीक है, खत्म, वैल्यू आ गई, खत्म हो गई। पहला एग्जांपल हो गया आप। चलो आप जल्दी से बताओ भाई, सेकंड ऑप्शन का बताओ आप, वैल्यू देख रहे हो ऊपर। चलो y इज इक्वल टू 10 कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स की क्या आती है? जल्दी बताओ कोसेक एक्स क्या होता है? हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, 10 वैसी की वैसी रहेगी। कोसेक एक्स होता है सर सी वाला टर्म है, तो सी वाले टर्म में नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव लिखना ही पड़ेगा, नेगेटिव लिख दो। कोसेक एक्स इसका उल्टा होता है नंबर्स में, ट्रिग्नोमेट्री में सीक का उल्टा होता है, सीक का होता है आपका सीक एक्स टैन एक्स, तो कोसेक एक्स का होगा उसका उल्टा कोसेक एक्स कॉट एक्स, सही है, बराबर। देखो वैसे ही सोचना है और कुछ नहीं करना है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, खत्म होगी बात, डिफरेंशिएशन डन। तीसरा एग्जांपल देता हूं आपको, जल्दी से करिए इसका जवाब बताइए। अगर मान लीजिए मेरा y इज इक्वल टू 15 आपका कॉट एक्स है, 15 कॉट एक्स है, तो वैल्यू क्या आएगी? ये भी c वाला टर्म है ना, c सबसे पहले है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? आपकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव 15, और कॉट एक्स इसका उल्टा होता है भाई, टैन का उल्टा होता है, टैन का होता है सीक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का उल्टा हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, खत्म बात। तो जैसा मैंने बताया आपको, मैं सिर्फ ये याद रखूंगा, वो तो याद ही नहीं रखूंगा, खत्म। सुपर है, ट्रिग्नोमेट्री रूल्स भी समझ में आ गया? अरे क्या बात है यार, बैठे ही बैठे 40 मिनट हो चुके हैं हमारे, 40 मिनट में इतना अच्छा कर लिया हमने, अभी बस आगे आने वाले 20 मिनट में हम प्रॉपर कर लेंगे, तो 1 घंटे के अंदर डिफरेंशिएशन खत्म ब्रो, कुछ नहीं करना। इतना गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपको डिफरेंशिएशन के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो भाई मजा आ गया देखकर, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट रूल पे आते हैं, एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है समझते हैं जल्दी से, ठीक है। बहुत ईजी है, भी बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। आप देखोगे, आप चौंकोगे सर इतना ही था क्या यार? बिल्कुल भाई, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर मान लो y है, ठीक है, ई टू दी पावर y, एक्सपोनेंशियल तो ये होता है ना, ई टू द पावर x, ई टू द पावर y, ये एक्सपोनेंशियल वाले हो जाते हैं, एक्सपोनेंट कंपोनेंट्स हो जाते हैं सारे। यहां पर y क्या है? ठीक है, यहां पर y क्या है, इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। y जो है इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब भाई y का जो इक्वल टू होगा, दैट वुड बी समथिंग लाइक x स्क्वायर प्लस 5, मतलब उसमें x होगा, x का फंक्शन है वो, ठीक है, 3x क्यूब, 4x पर 5, sin x, cot x, कुछ भी हो सकता है y, बट इट्स अ फंक्शन ऑफ x, दैट्स इट। सो e टू द पावर i, ठीक, e टू द पावर y हो गया ये। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा क्या? तो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर y होता है आपका बहुत ही सिंपल तरीके से, e टू द पावर y को वैसे का वैसे ही लिखिए, ठीक है, e टू द पावर y को वैसे के वैसे लिखिए, इनटू आप डिफरेंशिएट करिए अब इस y को,
खत्म खत्म ब्रो। तो यानी कि e टू द पावर y वैसे के वैसे ही रहेगी, कुछ नहीं करना है आपको, जो उसके पावर में जो फंक्शन है बस उसको डिफरेंशिएट करना है। तो बात सेम ही हो गया ना, हाँ सेम ही हो गया। e टू द पावर वैसे वैसे लिखो, ऊपर वाला टर्म को डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाला टर्म कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। चलो फॉर एग्जाम्पल करते हैं जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, यहां पर मैं आपको सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, आप बोलोगे सर इतना ही था क्या, हाँ भाई इतना ही था। फॉर एग्जांपल यहां पर सबसे पहला टर्म ले लो, पहला टर्म ले लो कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 5x ले लो, आप 5x स्क्वायर ले लो, क्या आएगी वैल्यू इसकी, क्या आएगी इसकी वैल्यू भाई साहब। आप लिखोगे सर देखो e टू द 5x स्क्वायर तो वैसे के वैसे लिखना है, हाँ इनटू 5x स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करनी है। 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 सामने आ गया तो 10x, खत्म, सेम बात, ट्राई करो आप। चलो सेकेंड वन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, आप बताइए क्या वैल्यू है। 3, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, 2 1, कर लिया। देखो आप e टू द पावर एक्स स्क्वायर, e टू द पावर एक्स स्क्वायर को वैसे के वैसे लिखना है, इनटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, अभी तो करा हमने 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। एक और देता हूं, चलो आप ट्राई करो जल्दी से, ठीक है। थर्ड वन जल्दी से बताना, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर, ठीक है, e टू द पावर 5 cos x, क्या वैल्यू आएगी, e टू द पावर 5 cos x क्या वैल्यू आएगी सर। e टू द पावर 5 cos x को ऐसे के ऐसे लिखेंगे, इनटू 5 cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो 5 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5 तो 5 ऐसे लिखोगे आप, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, है ना, क्योंकि c वाला टर्म में नेगेटिव आएगा, और sin x का होता है cos x, तो उसका उल्टा माइनस साइन x, खत्म होगी बात। इजी, मैं बोलता हूं इजी सी चीज, आप मानते नहीं मेरी बात। अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज लॉगरिथमिक रूल, ठीक है। अभी आपने एक्सपोनेंशियल रूल भी समझ लिया, हम इसको लॉगरिथमिक रूल भी समझेंगे, उसके बाद खत्म हो गया, ऑलमोस्ट समझ लो खत्म हो गया। इसके बाद फिर मेरे ख्याल से प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, जो साथ साथ में कर लेंगे आराम से, बढ़िया से हो जाएगा, फिर चेन रूल है, खत्म, ठीक है। तो यस, इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स वी आर फिनिशिंग ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लॉगरिथमिक रूल का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत सिंपल है यार, ये भी ऐसे कर लोगे यार, आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। देखो लॉगरिथमिक रूल मतलब कि भाई अगर मान लो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y है, अगेन y क्या है भाई, y इज एनी फंक्शन ऑफ x, y इज एनी फंक्शन ऑफ x, x स्क्वायर प्लस 5 3x क्यूब, 5x sin x, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, जैसा हमने पिछले वाले सवाल में था वैसे के वैसे। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y क्या होगी, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y होगी, बहुत सिंपल, बहुत प्यार से आप y को डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई y, बस। तो जो y लिखा हुआ है y को डिनोमिनेटर में डाल दीजिए, न्यूमरेटर में इसी y को डिफरेंशिएट कर दीजिए, खत्म ब्रो, खत्म, कुछ नहीं करना जिंदगी में। और इतना आसान था लॉगरिथमिक रूल, कभी सोचा होगा आपने, क्या है भाई फॉर्मूला, भाई d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y है इक्वल टू क्या होता है, आप डिवाइड बाई डी एक्स डिफरेंशिएट, आप y को डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में सीधा y लिख दो, है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं भी आपको, आप भी सोचोगे सर इतना आसान कैसे हो सकती है चीजें। जैसे एग्जाम्पल लिखो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मेरे साथ सॉल्व करो, भी फॉर्मूला को देखकर आप सॉल्व करो शुरुआत में, उसके बाद फिर अपने आप कर लोगे, ठीक है। आप सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ, सिंपल सा ले लो, लॉग एक्स है भाई, सिंपल सा, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में सीधा मैं y लिख दूंगा, जो है x है ना, जो है वो मैं लिख दिया x है। अब x का डिफरेंशिएशन करूंगा, सो दैट इज dx बाई dx करूंगा, क्या होता है भाई x का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होती है ना, तो वैल्यू आ गई आपको, dx बाई dx कट गया, 1 बाई x, खत्म। सेकंड एग्जांपल आ जाओ, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग 5x स्क्वायर, बताइए क्या होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 5x स्क्वायर तो ऐसे कैसे लिख दूंगा मैं, y तो 5x स्क्वायर लिख दिया मैंने, अब 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, सो d 5x स्क्वायर डिवाइड बाई dx करना है हमें। तो 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 2 सामने आ गया, 10x बाई 5x स्क्वायर, काट दो x और स्क्वायर को, काट दो, 10 बाई 5 इज 2, सो बाई 2 बाई x, फाइनल आंसर, परफेक्ट है। आप आगे भी काट सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं काट सकते, बिल्कुल काटो भाई, काटना ही है आपको फाइनल आंसर के लिए, ठीक है। तो 10x अपॉन 5x स्क्वायर आ गया, तो मैंने x और स्क्वायर को काट दिया, 5 2 ज़ा 2 बाई x। चलो अब तीसरा एग्जांपल आप करके दिखाओ मुझे जल्दी से, ठीक है। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग
2 sin x क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी 2 sin x की, जल्दी बताइए क्या वैल्यू आएगी 2 sin x की, कर लोगे, कर लिया ना, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, 2 sin x को तो मैं लॉग में लिख दूंगा ऐसे सिंपल से डिनोमिनेटर में। अब 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 2 sin x का डिफरेंशिएशन होता है 2 cos x। अब बताओ 2 और 2 कट जाएगी, cos x अपॉन sin x आपका cot x बन जाएगा। बोलो बल्ले बल्ले, बोलो बल्ले बल्ले। सही था गाइस। तो लोगैरिथमिक रूल भी क्लियर हो गया भाई। ये सारी चीजें आसान है, फॉर्मूला याद रहे तो जैसे मैंने बताया था आपको रट्टा मारना है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो फिर आप देख देख के कर लोगे, फॉर्मूला देख देख के कर लोगे आप सारी चीजों को, है ना। और देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, पूरा साल बाकी है, 2 साल है आपके पास, और मैथ्स में इतनी बार आप डिफरेंशिएशन करोगे ही करोगे, फिजिक्स में इतनी बार डिफरेंशिएशन करोगे भाई, ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होगी, ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको। आप बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़िए, आपका काफी अच्छा जाएगा सेशन, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट रूल की तरफ। अब नेक्स्ट रूल क्या है भाई साहब, नेक्स्ट रूल आपके सामने आ गया प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इज एक्सट्रीमली इजी। वो था आपका a प्लस बी और a माइनस बी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आप दोनों को डिफरेंशिएट कर दो। यहां पर रूल थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत इजी भी है। ध्यान से देखना प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि मान लीजिए कि भाई आपके पास एक टर्म है विच इज y इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है। तो अभी तक हमने दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व नहीं किया। हाँ सर 5 cos x 5x स्क्वायर तो मल्टीप्लिकेशन में था, हाँ भाई वो कांस्टेंट वैल्यू था, लेकिन 5 कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब नहीं बनता है। मान लो कि x इंटू साइन एक्स, ऐसे हमने किया अभी तक नहीं किया, तो प्रोडक्ट रूल में शामिल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 2 फंक्शंस हैं x के, x भी एक फंक्शन है, sin x भी एक फंक्शन है। 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन का रूल डिफरेंट होता है। अब क्या होता है समझते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो y मान इज इक्वल टू a इंटू बी। अब a इंटू बी क्या होता है मैं यहां पर लिख देता हूं दोबारा, ताकि आप नोट्स को बाद में रेफर कर सको। दे बोथ, है ना, दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर फंक्शन ऑफ x। लेकिन रूल बहुत सिंपल है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। टेंशन क्या है यहां पर, dy बाई डी एक्स क्या होती है फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स यहां पर होती है, आप a को वहीं के वहीं रखिए, कुछ चेंज मत करिए, और b को डिफरेंशिएट कर डालिए, ठीक है। प्लस लिखिए, फिर b को वैसे के वैसे रखिए और a को डिफरेंशिएट कर डालिए। आप उल्टा भी कर सकते हो, है ना। यहां पर आप प्लस में है ना, प्लस में तो फर्क नहीं पड़ता आपको, प्लस में आप जिसको भी पहले डिफरेंशिएट कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो a को रखिए वैसे के वैसे, b को डिफरेंशिएट करिए, प्लस b को रखिए, a को डिफरेंशिएट करिए, इतना ही है काम, ठीक है। सो a डी बी बाई डी एक्स प्लस b डी ए बाई डी एक्स, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको लिख देंगे। आप चाहो तो इसको एक और सिंपल भाषा में लिख सकते हो, जैसे मैंने 11th ग्रेड में पढ़ा था, मैं आपको वैसे बता देता हूं जो मेरे दिमाग में है। जैसे 10th ग्रेड में हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है 9th और 10th दोनों में, और वो अल्फाबेट्स है u और v। 9th में हमने इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, आपके 10th ग्रेड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑप्टिक्स में बहुत इस्तेमाल किया है u और v ना। तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो इसको, है ना। जैसे मैंने 11th ग्रेड में इसको कैसे याद किया था, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ u v है, मान लो कि भाई 2 है ना आपका, y क्या है a इंटू बी है, तो y के बदले मैंने u v लिख दिया, तो माई आंसर कम्स आउट टू बी u v डैश प्लस बी यू डैश। आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 11th में हमने तो ऐसे पढ़ा था कि भाई अगर 2 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट रूल निकालना है तो u v डैश प्लस v u डैश, या तो a b डैश प्लस b a डैश, वो भी कर सकते हो आप। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन डी बी बाई डी एक्स, डी ए बाई डी एक्स, उसको आप डैश बोल सकते हो, तो फॉर्मूला याद करने में आसान होती है ना। सो इट कुड बी ए बी डैश प्लस बी ए डैश, और इट कुड बी यू बी डैश प्लस बी यू डैश, जो भी आप याद रख सकते हो आप याद कर लेना। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ऐसे याद कर लेना, परफेक्ट है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं अभी, ठीक है। एग्जांपल्स में तो आप 40 दोगे, मेरे को पूरा एक ही नहीं यार, बहुत सिंपल है इतना रूल जब इतना सिंपल होगा तो आराम से कर ही लोगे ना। तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, जल्दी से सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। कितना वक्त हो गया भाई, 50 मिनट पे आ गया हम, चलो सॉल्व करते जाइएगा जल्दी से, ठीक है। तो यहां पर y मान लीजिए आपका है x sin x, इसको ले लेते हैं x sin x, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे आप, सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, आपका x क्या है भाई, x आपका a है, sin x आपका b है ना। तो a को ऐसे रखो, तो x को मैं ऐसे लिखूंगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, cos x होता है, ठीक है। प्लस अब b क्या है, b को मैं ऐसे रखूंगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। इजी, खत्म, पहला हो गया।
दूसरा मैं आपको एक और देता हूं, जल्दी सॉल्व करो। y इज इक्वल टू क्या करें, हार्ड वाला दें, ठीक है चलो मैं देता हूं आपको 3x स्क्वायर लॉग x। बताइए वैल्यू क्या आएगा, 3x स्क्वायर लॉग x क्या वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर dy बाई डी एक्स क्या वैल्यू आएगी, तो भाई 3x स्क्वायर a है उसको वैसे ही वैसे रखो, लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है आपका dy बाई डी एक्स ऑफ एक्सेस, तो ये हो जाएगा 1/x है ना, प्लस आपका log x वैसे की वैसे रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर इज 6x, ठीक है। यहां पर x और ये स्क्वायर कट भी जाएगी तो आपकी वैल्यू फाइनल आ जाएगी 3x प्लस 6x log x। बढ़िया है, सुपर्ब है, चलो ठीक है। अब तीसरा, ठीक है, सॉल्व कर दिखाओ इसको। y इज इक्वल टू मान लो कि भाई साइन x कॉट x दिया है, साइन x कॉट x दिया, सॉल्व करो। कैसे करोगे, जानते ही हो आप, है ना, दोनों फंक्शन ऑफ x है, तो यहां पर साइन x को ऐसे रखना है, कॉट x का क्योंकि c से तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, है ना, c से शुरू वाले सारे नेगेटिव आ जाते हैं। कॉट x इसका उल्टा है, टैन का होता है सिक्स स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर x हो गया, प्लस कॉट x को वैसे के वैसे रखेंगे, साइन x का उल्टा होता है कॉस x, बात खत्म। सुपर, परफेक्ट, कर लोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल। अब वैसे प्रोडक्ट रूल की तरह अभी आपने प्लस कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, बचा क्या, डिवाइड। तो अब आपके सामने आती है आपकी ऑलमोस्ट लास्ट सेकंड रूल विच इज योर कोशेंट रूल और डिविडेंड रूल। यहां पर अभी हम डिफरेंशिएशन में डिवाइड करेंगे चीजों को। अब यहां पर यू वी जो है यू डिवाइड बाई वी हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है जल्दी समझते हैं, ठीक है। चलो आज अभी फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला नोट डाउन करो सभी जल्दी से। फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लोगे तो बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अभी डी बाई डी एक्स, यहां पर हम u को b से डिवाइड कर रहे हैं। आप इसको a बाई बी भी ले सकते हो, u बाई v भी ले सकते हो, जो आपको इजी लगता है, क्योंकि आपने u और v से इतने परिचित हो आप, इसलिए मैंने u भी ले लिया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आएगी वैल्यू इसकी, यहां पर फॉर्मूला हमारा है vu डैश माइनस uv डैश डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इसको ab टर्म्स में लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा ba डैश माइनस ab डैश डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। तो यहाँ पे भाई जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में यहाँ पर, और ऊपर vu डैश माइनस ub डैश आएगा। सर इस फॉर्मूले को रट्टा मानना है, बिल्कुल रट्टा मानना है, क्योंकि ये ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल्स ताकि आपके लिए और इजी हो जाए, ठीक है बेटा। अब इसमें गलती मत करना, पूरे ध्यान से देखो, आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला को कट टू कट फॉलो करो, फॉर्मूला को कट टू कट फॉलो करो, कुछ और मत करो, ठीक है। अब जैसे इसको हम कट टू कट फॉर्मूला फॉलो करेंगे। नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपका डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर दो टर्म्स लेते हैं ऊपर और नीचे। ऊपर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x डिवाइडेड बाई 5x क्यूब, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2x डिवाइड बाई 5x क्यूब, मैंने ऐसे रैंडम में कोई नंबर ले लिया, ठीक है, मैं कुछ याद करके नहीं, और रैंडम मैंने नंबर ले लिया। कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करना है हमें ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में तो लिख देंगे जो डिनोमिनेटर में, जो v है v का स्क्वायर लिख देंगे, है ना, v का स्क्वायर हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो 5x क्यूब का होल स्क्वायर हो गया, खत्म हो गया। अब ऊपर हमें करना है vu डैश माइनस uv डैश। v क्या है, v आपका 5x क्यूब है, u डैश करना है अभी, यानी कि u का डिफरेंशिएशन करना है, u जो आपका न्यूमरेटर में है, तो 3x स्क्वायर। ये आपका क्या है भाई, ये आपका यहां पर ये u है और ये आपका v है, इसको नोट डाउन कर लो, गलतियां हमें नहीं करनी है, ठीक है। अब u का डैश करना है हमें, तो इसका डैश क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो यहां पर क्या आएगी 3x स्क्वायर प्लस 2, सिंपल से एडिशन वाला रूल है यहाँ पर। अब माइनस यहां पर हमने vu डैश किया था, अब uv डैश करना है। u क्या आपका अगेन, u आपका अगेन है x क्यूब प्लस 2x डिफरेंशिएशन ऑफ v डैश है आपका, v डैश है, v क्या है 5x क्यूब है, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 15x स्क्वायर, क्या हो जाता है भाई 15x स्क्वायर। तो ये हो जाती है आपकी पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन। चलो अब आपको एक सिंपल वाला देता हूं, ट्राई करो करने की, ठीक है। तो सेकंड वन इज डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लीजिए यहां पर मैंने आपको दे दिया x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3, सिंपल से दे दिया मैंने आपको, आप सॉल्व करिए, सिंपल से मैंने आपको बहुत सिंपल दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या होगा, क्या होगा, कर लिया आपने। चलो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो दैट इज बेसिकली और v डैश v स्क्वायर, तो लिख दिया मैंने, सेम स्क्वायर कर लिया। अब आपका पहले है vu डैश, तो यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, उसका u आपका x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन इज 1, ठीक है, माइनस
यू बी डैश, यू क्या है आपका x प्लस टू इंटू बी डैश, बी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 0, सो 2x खत्म। एक आखिरी देता हूं मैं, आपको सॉल्व करो ठीक है जल्दी से। तो अब मुझे बताइए जल्दी से d बाई डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन एक्स क्या आएगा, साइन x अपॉन एक्स, इसको सॉल्व कर दिखाइए जल्दी से, बहुत सिंपल है। क्या आएगा सर डिफरेंशिएशन तो बाद में करते हैं, डिनोमिनेटर क्या आएगा, डिनोमिनेटर x का स्क्वायर हो जाएगा, जो b का स्क्वायर है वो हो जाएगा। अब साइन x x को वैसे लिखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस अब साइन x को वैसे के वैसे लिखना है और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 सर, खत्म हो गया। तो ये है आपका कोशेंट रूल और डिविडेंड रूल विच इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन फॉर डिवाइडिंग द टर्म्स। इजी, दैट्स ऑल पीपल। ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं वो इस पूरे डिफरेंशिएशन का आखिरी रूल है। आपको फिजिक्स में और मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स में भी डिफरेंशिएशन में इसके अलावा कोई और रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, एंड दैट इज इट। ठीक है, तो अगर पढ़ पढ़ के थक लिए तो भाई पानी पी लो, क्योंकि अभी आपका आखिरी रूल है और आखिरी रूल को फोड़ देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से, आपके सामने ये रहा, एंड दैट इज कॉल्ड एज दी चेन रूल। चेन रूल का इस्तेमाल कहां होता है? चेन रूल का इस्तेमाल वहां पर होता है जहां पर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोल दिया साइन x है, लेकिन x की वैल्यू जो है 4x स्क्वायर प्लस 5 है, तो साइन 4x स्क्वायर प्लस 5 होगा तो क्या करोगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना, वो कॉन्सेप्ट है। दोस्तों कैसे करना है चलिए समझते हैं। इसको इतने इजी तरीके से मैं समझाऊंगा ना, लगेगा आपको कि भाई सर इतना ही था क्या, लेकिन एक्चुअली चेन रूल डिफिकल्ट होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, बट लेट मी मेक इट इजी फॉर यू यार, लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है डी बाई डी एक्स, जिसमें फंक्शन है g का, और g इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यानी कि आपके पास अभी दो फंक्शन है, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल साइन 3x स्क्वायर प्लस 5 अगर आपके सामने दिया हुआ है, तो सर कैसे करना होता है उसको, वो नहीं पता ना, तो मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सिंपल सी भाषा में इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप बाहर जो टर्म है, बाहर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि आप f डैश ऑफ g ऑफ x कर दीजिए, जो यानी कि आपका जो आपका बाहर का फंक्शन उसको डिफरेंशिएट कर दिया आपने, फिर उसके बाद अंदर के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। इतना ही है भाई, पहले आपने बाहर के टर्म को डिफरेंशिएट किया, फिर आपने अंदर के टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया। मैं एक काम करता हूं, मैं ना इसको आप एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कितना ज्यादा इजी है, क्योंकि एग्जाम्पल के टर्म्स में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ये। ठीक है, चलो मैं आपको क्लियरली समझाता हूं, ध्यान से देखना बेटा। एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल कर लिया आपने, अब इसके लिए हम करेंगे अच्छे से 5 एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपके अंदर पूरा समय समा जाए। सबसे पहला मान लीजिए अगर मैंने आपको दे दिया डी बाई डी एक्स ऑफ, ले लीजिए साइन 3x दे दिया मैंने आपको, मान लीजिए साइन 3x। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, साइन का भी फंक्शन है यहाँ पर और 3x वो भी एक फंक्शन है, तो एक के बाद एक है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि भाई पहले बाहर वाला यानी कि साइन है उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस डिफरेंशिएशन होता है, कॉस होता है तो कॉस 3x हो गया। अब जो अंदर वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करिए, 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, खत्म। That's it guys, that's what I'm trying to say, it's extremely easy। आपने बाहर के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर अंदर के टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया, इतना ही होता है। अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन होती है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, तो मैं क्या कहता हूं, मैं आप सिंपल भाषा में बोलता हूं कि ये जो 3x लिखा हुआ है ना, अंदर के टर्म को, इनसाइड टर्म को कंसिडर इट एज x ओनली, कंसिडर इट एज x। अब करके देखो, 3x को मैं x मान लेता हूं तो क्या होगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है सर cos x, लिख दिया। फिर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, वो लिख दिया। x क्या है सर, 3x है, 3x का क्या डिफरेंशिएशन 3 होता है। That's it. Consider the inside term as x itself. Consider the inside function as x itself. The concept becomes extremely easy. ठीक है, अब करके देखते हो। अब देखो, आपको आप बोलोगे सर अब तो सर मजा ही आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं d बाई डी एक्स ऑफ लेट्स जस्ट से cos इनसाइड में 10x लिख देता हूं, 10x स्क्वायर लिख देता हूं, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है, इनसाइड टर्म को मैंने x मान लिया, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, कर लिया हमने। अब 10x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 220x। देखो इतना इजी। अब आप सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी बताओ कि अगर मैंने यहां पर आपको d बाई डी एक्स ऑफ tan
5x³ दिया हुआ है तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? tan 5x³ दिया तो आप डिफरेंशिएट कैसे? चेन रूल भाई, अंदर वाले टर्म को x मान लिया आपने तो भाई tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन sec²x, अंदर का डिफरेंशिएशन 5x³ क्या होता है? sec²x नहीं, यहां पर भी x नहीं लिखना, sin x, यहां पर x लिख दो गलत हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे गलत हो गया मेरा ये, क्योंकि मेरे लिए x का वैल्यू क्या है? 10x², तो मैं यहाँ पे 10x² लिखूंगा तभी मेरी सही वैल्यू आएगी, ठीक है। यहां पर भी सिर्फ x मत लिख देना, यहां पर सिर्फ x मत लिख देना, पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे sin 10x² लिखना है, ये मेरा फंक्शन है, x is 10x², वैसे sec² यहां पर जैसे मैंने लिखा तो मेरा x क्या है? 5x³ है, मैंने लिख दिया 5x³, ठीक है। अब 5x³ का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज 15x², खत्म। सुपर है, बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, एक और फंक्शन उठाते हैं। मैं आपको पूछता हूं कि भाई जल्दी से मुझे बताओ, आपका जो है dy ऑफ लेट्स जस्ट से क्या होगा? dy ऑफ log, हाँ log कर लेते हैं, सो log ऑफ 5x² कर लो। बताइए log ऑफ 5x² क्या होता है? जल्दी बताइए क्या होगा? log ऑफ 5x², तो आराम से कर लोगे, डिफरेंट किया तो सेम ही वैल्यू। हाँ भाई सेम ही तो है वैल्यू, यहां पर आपको डिफरेंशिएट क्या करना है? यहां पे तो ये आपने सीखा हुआ है log 5x² क्या होता है, y को आप डिनोमिनेटर में लिख दोगे और dy/dx कर लोगे, तो यहां पर डिफरेंट क्या होता है? सेम ही। डिफरेंट तब होगा अगर मैं यहां पर 5x² करने में थोड़ा सा इजी कर लेता हूं आपके लिए, यहां पर 5x² के बदले अगर आपको बोलता log x to the power of 5 बोल देता, तब यहां पर आपको प्रॉब्लम होती, क्योंकि अभी पावर 5 भी है, तो बाहर भी एक फंक्शन है, अंदर भी एक फंक्शन, इसको कैसे करोगे? अगेन आप क्या करोगे? बाहर के फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, बाहर का फंक्शन, तो यानी मान लो कि भाई ये पूरा टर्म अगर मैंने x मान लिया, पूरा टर्म, तो x पर 5 हो गया। x पर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? 5x to the power 4 है ना, ये डिफरेंशिएशन होती है। लेकिन x to the power 4 है तो x क्या है यहाँ पे? log x, वो लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा? log x लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैंने x मान लिया, तो 5 log x मैंने लिख दिया to the power 4, सही है। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। अब आखिरी जो सवाल है मैं आपको देता हूं एज अ होमवर्क, जल्दी से मुझे करके बताना, dy/dx ऑफ sec 2x की वैल्यू क्या होगी? ये आपको मुझे एज अ होमवर्क इन दी कमेंट्स बताना है, इन दी कमेंट्स बताना है, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से बच्चों हमने पूरा डिफरेंशिएशन कर लिया। अब बारी आती है हमारी फॉर्मूला शीट की, जहां पर हम पूरे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलास लिखने वाले हैं, तो आपको मिस आउट नहीं करना है, देखते देखते जाना है, ठीक है। तो अभी हमने शुरुआत कहां से की थी? सबसे पहले हमने कहां से शुरुआत की थी गाइस? देखते हैं आपको याद है कि नहीं, जल्दी बताओ। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी, हमारे कौन से रूल से थे भाई? वो कौन सा रूल था? वो मैं खुद भूल गया, पावर रूल था, है ना। हाँ, तो सबसे पहले हमने पावर रूल से शुरुआत की थी। पावर रूल के बाद फिर हमने क्या किया था? पावर रूल के बाद हम गए थे हमारे, कौन सा रूल था वो? पावर रूल के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल था। कौन सा रूल था? अरे याद क्यों नहीं आ रहा? इतना पढ़ लिया क्या इस डिफरेंशिएशन की, कुछ याद ही नहीं आ रहा? क्या था पावर रूल के बाद? पीछे जाके देखना पड़ेगा क्या? अरे बाबा, अरे बाप रे, पीछे चल के देखते हैं यार। पावर रूल के बाद क्या पढ़ा था हमने? एडिशन सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट रूल। हाँ, कांस्टेंट रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ ठीक है, अब याद आ गया, चलो अच्छा ठीक है, इतना पढ़ लिया आज हमने यार। तो पावर रूल के बाद हमने सीखा था कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल के बाद अब हम सीख रहे हैं, हमने सीखा उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का रूल, नहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा। हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है, परफेक्ट है। उसके बाद हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल, ट्रिग्नोमेट्री का रूल, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा एक्सपोनेंशियल रूल, है ना, एक्सपोनेंशियल रूल सीखा हमने। एक्सपोनेंशियल के बाद हमने लॉगरिथमिक सीखा। एक्सपोनेंशियल रूल के बाद हमने लॉगरिथमिक रूल सीखा, लॉगरिथमिक रूल सीखा। और उसके बाद हमने एंड में क्या सीखा भाई? कोशेंट रूल, है ना, कोशेंट रूल सीखा। नहीं, प्रोडक्ट रूल भी सीखा है ना, ठीक है, प्रोडक्ट रूल कर लेंगे बाद में। कोशेंट रूल सीखा, कोशेंट रूल के बाद फिर हमने प्रोडक्ट रूल सीखा, और फिर प्रोडक्ट रूल के बाद हमने सीधा फाइनल में चेन रूल सीखा, है ना, लास्ट में हमने सीखा चेन रूल, ठीक है। अब इन सब का फॉर्मूलास हम एक एक करके लिखते हैं ताकि हमें पूरा का पूरा याद हो जाए। आप लोग इसको क्या करोगे? डाउनलोड करके दीवार पे लगाओगे, है ना।
तो पावर रूल में हमने क्या सीखा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। मेरे साथ बोलते बोलते जाओ। कांस्टेंट रूल में हमने सीखा डी बाई डी एक्स ऑफ योर एनी कांस्टेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में क्या सीखा हमने, अगर दो टर्म्स है डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी है, अगर दो टर्म्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो उनका डिफरेंशिएशन होगा du बाई डी एक्स प्लस और माइनस dv बाई डी एक्स एज सिंपल। यानी कि आप कर सकते हो इसको u डैश प्लस माइनस v डैश, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो। फिर हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री का रूल, जहां में हमने सीखा पहले साइन को, टैन को और आपका साइन टैन कोसेक ना, साइन टैन और कोसेक था ना भाई, नहीं वो तो सी से शुरू होता है, सेक, हाँ साइन टैन और सीक। ठीक है, इसको पहले लिख देने का, साइन होता है cos x, टैन होता है आपका सिक स्क्वायर एक्स और आपका सेक एक्स होता है आपका सीक एक्स टैन एक्स। सही है, अब इसका उल्टा होगा बाकी सारी चीजें, तो cos x का टैन एक्स का उल्टा cot x, सीक एक्स का उल्टा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स, सॉरी सीक एक्स लिखता हूँ, हाँ यहाँ पर ये नहीं करना भाई, कोसेक एक्स, हाँ सबके सामने नेगेटिव लग जाएगी क्योंकि सारे सी से शुरू होते हैं। कॉस का उल्टा साइन, साइन एक्स, सीक स्क्वायर का उल्टा कोसेक स्क्वायर एक्स और सीक एक्स टैन एक्स का उल्टा कोसेक एक्स कॉट एक्स। सही है, पूरा हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल पे आते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर y, जहां पर y इज ए फंक्शन ऑफ x हमें पता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर e टू द पावर y वैसे की वैसे लिखने का, मल्टीप्लाई कर देने का, डिफरेंशिएशन कर देने का dy को, बस है ना। सो e टू द पावर x स्क्वायर है तो e टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, खत्म। ठीक है, अब लोगैरिथमिक रूल, d बाई डी एक्स ऑफ log y वेयर y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगेन y could be any function x plus 5, x square plus 5, x cube by 3, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या वैल्यू क्या आएगी, जो y लिखा हुआ है सीधा डिनोमिनेटर में जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में dy by dx होगा। ठीक है, खत्म। अब क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल में हमने क्या सीखा था, अगर दो चीजें हैं जो डिवाइड में है u by v है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर में सीधा v स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर vu डैश माइनस uv डैश हो जाएगा, खत्म। प्रोडक्ट रूल में हमने क्या सीखा था, अगर मान लो du इंटू v है, जो आपको सबसे ज्यादा इजी लगा होगा आज का फॉर्मूला वो ये होना चाहिए, विच विल बी uv डैश प्लस vu डैश, खत्म। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो गया। चेन रूल में हमने क्या सीखा, अगर आपके पास दो फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है, तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, पहले आप बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद फिर आप अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, खत्म। सो दीज आर ऑल द रूल्स ऑफ योर डिफरेंशिएशन कंप्लीटेड। तो हाँ बेटा, सो सॉरी सबसे पहले कि वीडियो थोड़ा लंबा चला गया, बट आई होप कि आपको क्लियर कट आइडिया भी कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो जो मैंने होमवर्क दिया उसका जवाब बताना, और ये सेशन कैसा लगा, एफर्ट्स कैसे लगे, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ गाइस। याद रखना एक छोटी सी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं अभी, हमेशा याद रखना इस बात को, कभी मत भूलना, आसान नहीं है रास्ता, अभी तो बस शुरुआत है। आगे बढ़कर देखो तुम, कामयाबी सिर्फ तुम्हारे हाथ है ना। जाता है जो जाने दो, जो तुम्हें ना समझ पाए जाने दो। तुम अपनी राह पर हो, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारा साथ है।